अच्छा, पहले तो वीडियो डिस्कस कर लेते हैं। आप में से यहाँ पे कौन कौन मिला आपको जानने वाला है? आप सुनिए, आप एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, कौन सी स्ट्रीम अच्छी लगती है? अब तो पता चलिए आप लोगों को कौन सी स्ट्रीम अच्छी लगती है आप लोगों को। कॉमर्स, ये तो विदाउट मैथ्स, ये तो विदाउट मैथ्स। नाउ नाम क्या डालता? कृष्णा। कौन सी अच्छी लगती है? कॉमर्स। लगना से लाओ चल, मतलब यहाँ कॉमर्स लेती है। अच्छा, मुझे बताओ आपने कॉमर्स क्यों चूज किया? कॉमर्स ही क्यों चूज किया आपने? फाइनेंस अकाउंटेंसी इंटरेस्ट। अच्छा, फाइनेंस अकाउंटेंसी मैथ्स अच्छी लगती है, मैथ्स में इंटरेस्ट आता है। चल, अब आप जो एंजल जो जूनियर क्लासेस के रहे हो वो सुनो, सुनो आपके जो बोलूंगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, आपने ना जैसे बच्चों का इंटरेस्ट निकाले अपने रोल के परस्यू करते हैं, आपको एक चीज करनी है। यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये मेरे से पढ़ के कर रहे हैं, इन्होंने बहुत मेरे से एग्जाम के टाइम में 1 महीना में डेली पूछा कैसे कि भैया कौन सी स्ट्रीम आउट करें, क्या आउट करें, कैसे करें। मैं डेली पूछता रहा है कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या परस्यू करें। तो आज इनका एक आइडिया क्लियर है, इनका बेस क्लियर है कि मुझे क्या आउट करके चलना है। तो अब आपको ये नहीं सोचना है, पहली बात तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली साइंस बेटर है, कॉमर्स बेटर है, आर्ट बेटर, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, बेटर सब कुछ बेस्ट है। आज तक आप उसमें मेहनत कर रहे हो, जहाँ आपने मेहनत में कमी कर दी सब खराब है। आर्ट भी खराब है, साइंस भी खराब है, कॉमर्स भी खराब है। आपने जहाँ हार्डवर्क को छोड़ा सब खराब हो जाता है। ठीक है, तो अपना हार्डवर्क आपने मेंटेन करके रखना हर एक स्टेप पे, चाहे आपका 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे एंट्रेंस हो, ग्रेजुएशन हो। क्योंकि ये 5 साल या 6 साल 3-4 साल जब नोट करोगे, 5-6 साल क्या मेरा विजन आप क्लियर हो? नहीं, क्या जो मेरा गोल था, क्या जो मेरी स्किल्स थी, या जो मेरी इच्छा थी, जो मेरी डिजायर थी, क्या वो मैं पूरा कर पाऊंगा? नहीं कर। बेटा जैसे आपने रीजन देखी होगी, मैं फिर एग्जाम्पल लेता हूँ फरहान वाला। बेटा फरहान का जो इंटरेस्ट था वो था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। उसके फैमिली क्या चाहते थे, वो इंजीनियर होने। तो बेटा अगर मैं ये ग्राफ की बात करूँ, इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई जो इस ग्राफ को देख के बेटा बता सकता है कि मुझे इस ग्राफ से ये समझ में आ रहा है? बस मैथ्स आई गेस सबने इतना बेसिक मैथ्स से पढ़ा होगा यार 10th तक। तो ईशान, कृष्णा, ग्राफ ऊपर जाना है मतलब क्या हुआ? अच्छी चीज हो रही है या बुरी चीज हो रही है? हैं? जोर से खाना नहीं खाएगा? ब्रेकफास्ट करके आए हो? आपका कंपोजर को डिपेंड करता है। लाइफ का ग्राफ है। लाइफ ग्राफ क्या हो रहा है? अच्छी चीज हो रही है। अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है, लाइफ का ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा? अच्छी चीज या बुरी चीज? अच्छी चीज। लाइफ का ग्राफ ऊपर कब जा रहा है? जब उसने कौन सी स्ट्रीम ली, जब उसने क्या चीज परस्यू करी? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्या चीज थी, क्या था उसका पैशन था, जो वो करना चाहता था वो थी ना। अगर वो इंजीनियरिंग करता तो आगे जाके क्या पता उसको चीजें समझ में नहीं आती, ऐसा होता ना। और अगर चीजें समझ में नहीं आती तो क्या होता? उसका लाइफ ग्राफ नीचे जाने लगता है ना। वो क्या फील करने लगता? डिप्रेस फील करने लगता है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जो दोस्त है इंजीनियर हो रहा है वो तो आगे निकल रहा है पर मैं क्यों नहीं निकल पा रहा? रीजन क्या है उसका? क्योंकि वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहा। उसका पैशन इंजीनियरिंग नहीं, क्या था? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। बेटा इस ग्राफ को मैं एक चीज और नोटिस करूँ बेटा, क्या मेरे को आप ये चीज बता सकते हो ये क्या चीज? कोई भी अपना दिमाग लगाओ कि ये तो हमें पता है कि ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, ये मेरे करियर को शो कर रहा है। ये डाउनवर्ड ग्राफ है, ये मेरा डाउनफॉल को शो कर रहा है। ये बेटा ये चीज कोई मुझे बता सकता है कि एग्जैक्टली है क्या? सर वो चाहता था कि वो यही करे पहले से ही। कौन? बेटा अगर मैं इस चीज को शो करूं तो बेसिकली पहले मेरा स्ट्रगल है, ये मेरी मेहनत है। तभी आप कोई चीज अगर आप कोई स्ट्रीम ऑप्ट करते हो जो आप अपना करियर बनाना चाहते हो, कभी ग्राफ बेटा ऐसे नहीं भागता, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जा। ठीक है बेटा, वो स्ट्रगल से आपके, वो आपकी मेहनत है।
क्योंकि बेटा कोई भी चीज आप चूज करोगे, कोई भी करियर ऑप्शन आप चूज करोगे, तो बेटा ग्राफ कभी अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे नहीं जाता, स्टेप बाय स्टेप जाता है। आप कोई भी क्रिकेट देखते हो सब लोग, किसी का इंटरेस्ट है क्रिकेट में, ठीक है बेटा, क्रिकेट का आपने ग्राफ देखा है, जो स्कोर कार्ड का ग्राफ बनता है हर ओवर के बाद, तो बेटा वो ग्राफ जो है ऐसे 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 फ्लक्चुएट होकर ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या होगा? उतने ओवर में उतने रन बने, काफी अच्छी स्टेप बाय स्टेप। तो बेटा क्या हर ओवर में कांस्टेंट एक रन बन सकते हैं? नहीं, किसी में ज्यादा बनते हैं, किसी में कम बनते हैं, किसी में बहुत ज्यादा बन जाते हैं। बेटा ग्राफ अपर डाउनवर्ड होता रहेगा ना, तो क्या है, एक एंड स्कोर जब पहुंचता है 20 ओवर के मैच में 240 285 तो बहुत स्कोर है, तो बेटा ग्राफ कैसा जाएगा? तो यही हमारे करियर के साथ, ठीक है, उतार चढ़ाव बेटा आते रहते हैं, ये आपकी स्ट्रगल है, ये आपकी मेहनत है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका ग्राफ है वो बच जाता रहेगा। अगर आपने अपनी स्किल्स, आपने अपने इंटरेस्ट और आपने अपनी मेहनत पे भरोसा किया है, तो ये ग्राफ बेटा ऐसे ही ऊपर चलता है, ठीक है। तो आपको इस चीज से क्या समझ में आया कि आपको ये ऑप्शन ए लेना है जिसमें आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, या ऑप्शन बी लेना है कि आपने पीयर प्रेशर में आके कोई कैरियर सिलेक्शन करेंगे? क्या समझ में आया बताओ जरा, कौन सा ऑप्शन लोगे? ऑप्शन ए, मतलब अपने पैशन को क्या करना है, फॉलो करना है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसको आपको करने में ऐसा नहीं लगता कि यार मेरे को अभी करना पड़ रहा है, मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है वो इसलिए मैं कर रहा हूँ, है ना। अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो वो कितनी भी देर कर लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खेलना अच्छा लगता है, ठीक है, कितनी देर खेल सकते हो एक दिन में? पूरा दिन खेल लो, क्यों? क्योंकि वो चीज अच्छी लग रही है ना। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बच्चा है जिसको बिल्कुल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्या वो आधा घंटा भी अच्छी तरीके से पढ़ सकता है? आधा घंटा भी उसको डंडे मार के बैठाना पड़ेगा, है ना, होगा ये चीज। तो इसलिए वो चीज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट, आप ऑटोमेटिकली उसको ज्यादा देर तक करोगे, ज्यादा अच्छे बनोगे उसमें, और अपने कैरियर में भी सक्सेस है, ये बात है ना। चलो, तो इसीलिए हमें कौन सा क्या चीज फॉलो करनी है, अपना पैशन फॉलो करना है। तो ये जो सेशन है वो इसीलिए है आपको बताने के लिए कि कौन कौन से आप पैशन फॉलो कर सकते हो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, स्किल्स एंड गोल। इन सब चीजों को नजर रख के हमें क्या करना है, अपना कैरियर ऑप्शन चूज करना। आई बात सुन रहे है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन, एक्चुअली एक नहीं दो क्वेश्चन है। आप सबको बुक्स मिली है अभी, उसमें पेपर और पेन भी मिला है, ठीक है। उसमें पीछे की साइड एक जल्दी से जवाब लिख दो। आर्मी ऑफिसर, हाँ भाई, आप क्या बनना चाहते हो? IAS ऑफिसर। जोर से। आर्मी ऑफिसर, आवाज बुलंद होनी चाहिए, है ना। आप क्या बनना चाहते हो? जोर से। इंजीनियर, बैंक जॉब, जोर से। SI ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। ओके, चलो, अब हम सबको पता है कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, पता है हमें। अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब लिखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स गंदे लगते हैं, मतलब समझ में ही नहीं आते, ठीक है। एक जगह कौन सी लिस्ट लिखनी है कि जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, और एक दूसरी जगह क्या लिखना है, जो सब्जेक्ट्स बुरे लगते हैं, समझ में ही नहीं आते, ठीक है। जल्दी से लिख लेगा। फिर इंग्लिश किसको पसंद है? पास ऑप्शंस होता है पढ़ने का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जोर से बोलो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और कंप्यूटर, ठीक है।
अगर आपने कॉमर्स चूज करी तो आपके पास ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथ्स और आईटी। ठीक है। अगर आपने आर्ट्स चूज करी तो आपके पास क्या होता है? आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, जियोग्राफी पढ़ सकते हो, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड, और इसमें देखो एक्सेट्रा लिखा है। क्या लिखा है? इसका मतलब ये छोटी मोटी नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है इसमें, जो मैंने यहाँ पे लिख भी नहीं पाया मैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या डाल दिया? इसको कमजोर मत समझना। ठीक है। चल अब देखो साइंस में क्या होता है? साइंस में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं? 3 ऑप्शंस होते हैं। साइंस में यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से 3 ऑप्शंस होते हैं? एक तो PCM ले सकते हो, मतलब या तो आपने फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों का ग्रुप लेंगे। ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट ले लिए। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। क्या बोलते हैं इसको? PCM। क्या बोलते हैं इसको? PCM। या फिर आपने PCB ले लिया। क्या ले लिया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है। या फिर क्या ले लिया? PCBM, मतलब चारों सब्जेक्ट ले लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। ठीक है। अभी हम समझेंगे आगे जाके कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये कैसे कैसे चूज करने चाहिए। अगर कोई साइंस ले रहा है तो साइंस में क्या ले? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले, या चारों ले लें? इसका तो डिसीजन बनाना है पहले। तो भाई ये डिसीजन बनाना है कि साइंस ले या ना ले। अगर ले ली तो कौन सा ले? सारे डिसीजन बनाने हैं ना। तो अभी हम आगे वाली सेशन में हम समझेंगे, इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कॉमर्स। अगर हम बात करें बेटा कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की, जो कॉमर्स में 3 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेटा आपको जो कंपलसरी है, जो मिलने हैं आपको, कौन कौन से हैं? सबसे पहला बेटा अकाउंटेंसी, इसको शॉर्ट में अकाउंट्स बोलते हैं। दूसरा बेटा बिजनेस स्टडी, जिसको BST बोलते हैं शॉर्ट्स में। ठीक है। तीसरा बेटा इकोनॉमिक्स। ये 3 आपके बेटा कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैंडेटरी है, पढ़ने ही पड़ेंगे कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है। अगर बेटा आप चूज करते हो मैथमेटिक्स तो बेटा यहाँ पे आपको मैथ्स मिलेगा। अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो बेटा मैथ्स छोड़ के उसको हिंदी मिलेगी। ठीक है। और एक एडिशनल सब्जेक्ट क्लास 11 में आपका एड ऑन होता है, या तो आपका फिजिकल एजुकेशन हो सकता है या आपका IB हो सकता है। ठीक है। IB हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है? फिजिकल एजुकेशन, जो सब तीनों फील्ड में जो है मैंडेटरी है। एक एडिशनल सब्जेक्ट वो फिजिकल एजुकेशन भी हो सकता है, वो IB भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है स्कूल्स पे कि कौन सा सब्जेक्ट वो आपको ऑफर करे।